सो टुडे टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ एग। ठीक है, अंडा किस किस ने देखा है? सभी खाते हैं मोस्टली, है ना। ठीक है, अब अंडे के पार्ट्स पे चलते हैं। पहले अंडा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये है अंडा, थोड़ा ओवल शेप होता है, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं एग योक। ठीक है, ये हो गया एग योक। ठीक है, इसमें कभी कभी देखना है कि एक और रेड पार्ट सा आता है, ब्लड टाइप का रेड रेड रहता है योक के साथ ही। जब तुम बोलते हो कि खराब हो गया, कॉन्टामिनेटेड होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जर्मिनियल डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप रहता है जिसको बोलते हैं एयर सैक। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया थिक एल्यूमिनियम, और इसके थोड़े से अंदर पे जो पतली लेयर रहती है उसको बोलते हैं, देखा एक सफ़ेद कलर की वो रहती है झिल्ली, उसको बोलते हैं हम थिन एल्यूमिनियम। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट नीचे वाले पार्ट पे रहता है चला जा। ठीक है, अब देखना, जो मोस्टली जो लोग जिम जाते हैं, ठीक, उनको क्या चाहिए होता है, वो फैट को अवॉइड करते हैं। जब वो फैट को अवॉइड करते हैं तो योक पार्ट को निकाल देते हैं। इसमें क्या होता है, फैट। ठीक है, और ये जो वाइट पार्ट होता है ये होता है प्रोटीन। ठीक है, अब जो जैसे मुर्गी के जो अंडे होते हैं, जो नॉर्मल फार्मिंग मुर्गी है, ठीक है, उसके तो वाइट कलर के आते हैं, पर जो देसी मुर्गी आएगी उसमें थोड़ा क्या रहता है, ब्राउन रहता है, और प्रोटीन थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, उसके अंडे भी आपको वाइट हल्के ब्राउनिश मिलेंगे, ब्राउन कलर के। ठीक है, देसी मुर्गी के। और आजकल एकल जो जिम वालों के लिए और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए जो ट्रेंड में चला हुआ है वो है कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ और इसमें फ़र्क कैसे करोगे? कड़कनाथ के अंडे जो होंगे थोड़े से छोटे होंगे, और उसका जो योक होगा वो क्या होगा, डार्क येलो होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप फ़र्क कर सकते हो। कड़कनाथ के जो अंडे होंगे छोटे होंगे, देसी के थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, और फार्मिंग के नॉर्मल साइज़ के रहते हैं। ठीक है, अब अंडा जब सबसे पहले ख़राब होना होता है वो कहाँ से होता है, जर्मिनियल डिस्क से। ठीक है, मोस्टली वहाँ पर आपको रेड रेड दिखेगा, आपको पता चल जाएगा ये अंडा ख़राब हो चुका है, यानी कि फर्टाइल ख़राब हो गया है। फर्टाइल मतलब फर्टाइल ख़राब हो गया है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, और जो एग वाइट वाला पार्ट होता है ये उस योक पार्ट को सेव करता है। ठीक है, उसको रिवॉल्व होने में, जब वो योक पार्ट से बच्चा बनता है तो वो एग वाइट वाला पार्ट उसको रिवॉल्व होने में मदद करता है। ठीक है, ताकि उसको चोट ना लगे, कुछ ना लगे। ठीक है, इसलिए मुर्गी को देखना, कभी भी हैच करेगी तो बहुत सॉफ्टली बैठती है अंडे के ऊपर, ताकि हीट दे सके। ठीक है, समझ में आ गया अंडे के पार्ट्स? ठीक है, बहुत इजी है। ऊपर सबसे है एयर सैक, फिर आपका सेंटर में आ गया जर्मिनियल डिस्क, जो रेडिश पार्ट रहता है, जो कॉन्टामिनेट रहता है। ठीक है, फिर आ गया एग योक, जो जिम वाले लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, फैट रहता है उसमें पूरा, तो मोस्टली लोग खाते नहीं है। जो हाई क्लास, जो बॉर्जियस क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, बॉर्जियस क्लास के लोग क्या करते हैं, बॉर्जियस क्लास के लोग इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। बॉर्जियस क्लास इसको एग योक पार्ट को अवॉइड करती है, पर जो गरीब लोग होते हैं आपके और मेरे जैसे, वो लोग उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, अभी मोस्टली दुनिया में क्या है कि कंज्यूम एग को बहुत ज़्यादा किया जाता है, और अब उतना ज़्यादा अच्छे अंडे होते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप यूएस और अदर कंट्रीज़ में जाओगे, अब बॉइल्ड एग भी आपको पील्ड किए हुए मिलेंगे। ठीक है, पैकेट में। ठीक, 8-10 अंडों का पैकेट आता है जो पील्ड रहते हैं पहले से,
आपने हल्का सा स्टीम किया और खा लिया, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है वो बहुत कम रहती है, ठीक है, क्योंकि वो केमिकली प्रोसेस किए जाते हैं ताकि उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ सके, ठीक। अब इसका जो हमारी कुकिंग टर्म्स में हम बोलेंगे कि हम अंडे को कितने टाइप से सर्व करते हैं, तो वो अगले प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि अंडे को हम कितने टाइप से सर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंटल स्टाइल ऑफ कुकिंग एग, ठीक है। अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ पर सर्व करते हैं, ठीक है, लाइक जैसे बॉयल्ड एग खा लिया, ठीक है, और भुजिया बना ली, दो ही चीज़ों में हम खाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो बेवड़े होते हैं वो चखने में भुजिया बना दो, ठीक है, या बॉयल्ड अंडे हरी चटनी के साथ प्याज और वो डाल दो। पर अंग्रेज़ लोग ऐसे नहीं खाते, वो इसको किसी और नाम से एड्रेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है उनका स्क्रम्बल्ड एग, स्क्रम्बल्ड एग, ठीक है। स्क्रम्बल्ड एग बेसिकली होता क्या है, आपने अंडे को लिया, 2 अंडे लिए, बीट करे अच्छे से, ठीक है, एक नॉन स्टिकी पैन लिया, कोई सा भी पैन ले लो, अप टू यू, जैसे आपके घर में प्रोवाइड है, ठीक है। अंडे को अच्छे से बीट किया, थोड़ा सा बटर डालना है, 50 ग्राम या 60 ग्राम, ठीक है। 60 ग्राम आपने बटर डाला, अंडे को फेंटे हुए उसमें डाला, हल्का सा विस्क किया, हल्का सा कोगुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने दूध डालना है उसमें, ठीक है। दूध डाला, कई लोग क्रीम भी डालते हैं, ठीक है, दूध या क्रीम जैसा अप टू यू, जो भी आप पे अवेलेबिलिटी है आप उसके हिसाब से डालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट पेपर, ध्यान रखना वो थिक ना हो, हल्का सा स्मूथ ही रहना चाहिए, ठीक है, रनी ना हो, ठीक। तो ये हो गया पहला पार्ट आपका हो गया स्क्रम्बल्ड एग, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है सनी साइड अप, सनी साइड अप, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, आपने 2 अंडे को तोड़ा, बॉल में डाला, ध्यान रखना जो एग योक वाला पार्ट है वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, एग योक वाला पार्ट ऊपर आएगा। जब आपने अंडे को पैन में डाला, ठीक है, अच्छे से फैलाया, दोनों एग योक वाले जो पार्ट है वो सेंटर में आने चाहिए, एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद आप उसको बहुत स्लो हीट में पकाएंगे, ठीक। आप देखना जो वाइट वाला पार्ट है वो पक चुका होगा, एकदम वाइट हो चुका होगा, जो योक वाला पार्ट है वो हल्का सा कुक होगा, ठीक है। तो वो किसकी तरह दिखेगा आपको, सन की तरह, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सनी साइड अप, जो सन वाली साइड है वो ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसका नाम ही उसी से पड़ा है कि सूरज की तरह दिखता है, ठीक है, ऐसा लगता है 2 सूरज निकल गए, ठीक है, और तभी इस ऑमलेट का नाम पड़ा है सनी साइड अप, ठीक, समझ गए वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ओवर इजी, ठीक है। ओवर इजी में आप क्या करोगे, फिर से सेम प्रोसेस, आपने 2 अंडे तोड़े, ठीक है, उनको लिया और सेम लाइक सनी साइड अप आपने पैन में पोर कर दिया, ठीक है। पैन में पोर करने के बाद आपने जब देखा हल्का सा कुक हो गया है, तो आपने क्या करना है, हल्का सा उसको टॉस करना है, टॉस मतलब उछालना, ठीक है। आपने जब उसको टॉस किया, फ्लिप हो गया, जो योग वाली साइड है वो नीचे आ गई, फिर से वैसे पकेगा, ठीक है। उसके बाद जब देखना आप हल्का पक गया है, जो एग योग वाला पार्ट है उस पर भी सफ़ेद वाले एग वाइट की लेयर चढ़ चुकी है, तो आपको योग वाला पार्ट बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, ठीक है, एकदम सॉफ्ट होगा, और आपने उसको फिर निकाल देना है। जब आप उसको ब्रेड के साथ काटोगे तो एग योग जो होना चाहिए वो रनी होना चाहिए, ठीक है, काटते ही एग योग नीचे बहे, ठीक है। ये हो गया आपका ओवर इजी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पोच एग। पोच एग में हम क्या करते हैं, ठीक, एक इंसिडेंस भी इससे जोड़ूंगा, ठीक है। मोस्टली लोगों को पोचिंग का टेम्परेचर पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कितना रखना है टेम्परेचर पानी का, 90 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एकदम उसमें बबल्स नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल सिमरिंग पे होगा, ठीक है। और फिर आपने उसमें क्या डालना है, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा विनीगर, ठीक है।
जब आपने वो डाल दिया उसके बाद वैसे विदेशों में क्या होता है, छोटी छोटी कटोरियाँ आती है उसकी, ठीक है। और अगर आप पे कटोरी नहीं है तो आप कोई भी लैडल 2 आउंस या 3 आउंस का लैडल ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपने अंडा तोड़ा, फिर से अगेन सेम चीज़, एग योक वाला पार्ट टूटना नहीं चाहिए, और आपने धीरे से उस पानी के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है। जब आपने पानी के अंदर डाल दिया विदिन 4 मिनट 5 मिनट के अंदर वो अंडा आपका पक जाएगा। तो देखना वो एक गोल शेप में बाहर निकलेगा, ठीक है। एग योक वाला पार्ट भी सॉफ्ट रहेगा। उसको आप मफ़िन, ठीक है, सॉरी मफ़िन नहीं, मफ़िन ब्रेड आती है, ठीक है, राउंड शेप की, उसमें बटर लगा के उसके ऊपर रख के हॉलैंडाइज सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, ठीक है। अप टू यू है। अवाकाडो टोस्ट होता है उसमें भी हो जाता है, ठीक है। पोच एग, कई सारी ऐसी डिशेज़ हैं, पास्ता हो गया उसके ऊपर आप डाल सकते हो, ठीक। तो पोच एग से आप क्या समझे कि जो पानी के अंदर कुकिंग की जाती है उसको हम पोच बोलते हैं, ठीक है। उस पूरी प्रोसेस को हम पोचिंग बोलते हैं। अब चौथा पार्ट है ऑमलेट। ऑमलेट में आप क्या करोगे देखो 5 स्टार होटल में नॉर्मली जो रेस्टोरेंट है आप ऐसे फोल्ड मारा और सर्व कर देते हो, बट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो आपको उसके पूरे एथिक्स और कैसे सर्व होता है पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसमें अंडे को लिया, विस्क किया, सॉल्ट पेपर डाला, पैन में डाला, ठीक है। एक साइड से हाफ फोल्ड मारा, इधर से हाफ फोल्ड मारा, ठीक है, फिर एक टर्न मारा और फिर एक और टर्न मारोगे, तो वो जो ऑमलेट है उसका सर्विंग स्टाइल क्या होता है, हाफ मून, ठीक है। क्या होगा स्टाइल, हाफ मून। तो जब आप उसको सर्व करोगे आप कैसे करोगे, हाफ मून स्टाइल में, ऐसे चांद की तरह बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ अकम्पनीमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं, ग्रिल टमाटो, हैज़ ब्राउन, ठीक है। कई लोग फ्राइज़ भी दे देते हैं, ठीक। तो ये डिपेंड करता है आप पे, सॉसेज, बेक बीन्स, ठीक है, ये सब उसको अकम्पनीमेंट करते हैं अलॉन्ग विद टोस्ट, ठीक है। एक टोस्ट भी दोगे आप, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये ओवर इजी हम स्टेक के साथ भी सर्व करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि पहले तुम ओवर इजी समझ जाओ, ठीक है। इसके साथ ओवर इजी के भी 3 टाइप हैं, मीडियम, मीडियम रेयर, वेल डन, ठीक है। मीडियम में बोलेंगे अध कच्चा, ठीक है। रेयर में बिल्कुल कच्चा, ठीक है। रेयर में बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, मीडियम में अध कच्चा, और वेल डन में एग योक पूरा पका हुआ होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल मोस्ट प्रॉब्ली वी गोना ऑर्गेनाइज ऑन दिस सैटरडे, ठीक है। आपके ऑमलेट के प्रैक्टिकल होंगे तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑमलेट हम कैसे पकाते हैं।